मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप छोटे पैमाने पर पोल्ट्री का काम करना चाह रहे हैं, चाहे आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से, तो इंडिया में आप कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ काम शुरू करें तो आपको कितने पैसे बचते हैं, पाकिस्तान में छोटे पैमाने पर आप कितनी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको कितने पैसे बचते हैं। कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में वर्कआउट किया जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, फिर डिसीजन लिया जाता है कि इस काम को कैसे करना है, किया जाए या नहीं, और इस काम को करने में फ़ायदा है या नुकसान। आज की कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये फैसला कर सकेंगे कि इंडिया में रहने वाले छोटे पैमाने पर पोल्ट्री का काम करने वाले कामयाब हैं या पाकिस्तान के अंदर छोटे पैमाने पर पोल्ट्री का काम करने वाले लोग ज़्यादा कामयाब हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको कभी घर से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप ख़ुद से, चाहे इंडिया से हैं या पाकिस्तान से, आप खुद से अपनी जेब खर्च के साथ साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब कर लें। छोटे पैमाने पर पोल्ट्री का काम करना इंडिया में कैसा है और पाकिस्तान में कैसा है। पाकिस्तान के अंदर छोटे पैमाने पर पोल्ट्री का काम करने वाला ज़्यादा बंदा कामयाब है, या इंडिया के अंदर छोटे पैमाने पर पोल्ट्री का काम करने वाला बंदा ज़्यादा कामयाब है। तो आज हम पोल्ट्री से पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए हम इंडिया में मुर्गी के रेट्स क्या चल रहे हैं, अंडे का रेट्स क्या चल रहा है और खुराक कितने में मिल रही है, तो इसका कंपैरिजन हम करेंगे पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में मुर्गी कितने में मिल रही है, अंडा कितने में सेल हो रहा है और फीड की बोरी कितने में आ रही है। तो सबसे पहले हम इंडिया के अंदर मुर्गी के रेट्स की बात करते हैं। ये मुर्गी मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, लेयर मुर्गी है, अंडे वाली, फार्मी अंडा देती है। इस इंडिया के अंदर ये मुर्गी 240 रुपए की मिल रही है और हमने ख़रीदनी है 100 मुर्गी। 100 मुर्गी के लिए हमें 24,000 रुपये चाहिए होंगे। 24,000 की हमें ये 100 मुर्गी मिलेगी, जो आते साथ ही अंडा देना शुरू कर देगी। और इंडिया के अंदर इसका जो अंडा सेल हो रहा है वो 5 रुपये का इसका अंडा सेल हो रहा है, और 100 मुर्गी डेली का 90 अंडा देगी। अगर हम इसका 90 अंडा जो 100 मुर्गी डेली देगी, इसको 5 रुपये के हिसाब से सेल करें तो डेली के 450 रुपये का ये अंडा देगी, जो अंडा सेल करके हमें आएंगे। और अगर हम इसकी फीड की बात करें तो इंडिया के अंदर 13 नंबर फीड जो अंडे के लिए, लेयर मुर्गी के लिए इस्तेमाल होती है, वो 1200 रुपये का बैग मिलता है और 50 केजी वाला वो बैग होता है। तो इस तरह 100 मुर्गी डेली की 10 किलो खुराक आएगी। 1 किलो की कीमत है 24 रुपये। तो हम 10 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 240 रुपये की खुराक बनती है इसकी डेली की, जो 100 मुर्गी हमने ली है। अब जो इसने 90 अंडा दिया है वो हमने 450 रुपये का सेल किया है। 450 में से हम खुराक वाले पैसे यानी कि 240 रुपये निकाल देते हैं, तो बकिया हमारे पास डेली की बचत बचती है, वो बनती है 210 रुपये। 210 रुपये हमें ये डेली की बचत दे रही है। डेली की बचत 210 रुपये हमने निकालनी है मंथली बचत की। मंथली बचत कितनी होगी 100 मुर्गी की इंडिया के अंदर, तो 210 को हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनता है 6300 रुपये, यानी कि 6300 रुपये 100 मुर्गी एक मंथ के अंदर इंडिया में रहकर बचाएगी। अब ये मुर्गी हम पाकिस्तान के अंदर लेकर आते हैं कि पाकिस्तान में ये मुर्गी कितने की मिलेगी, इसका अंडा कितने में सेल होगा, इसको जो हम फीड डालेंगे वो हमें कितने की पड़ेगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं ये चीज़। सबसे पहले मैं मुर्गी की बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये मुर्गी लेयर वाली जो अंडा दे रही होती है, ये मिल रही है 500 रुपये की, जबकि वहाँ पर थी 240 रुपये की। तो 500 की हम ये मुर्गी ख़रीदेंगे, 100 मुर्गी हमने ख़रीदनी है। 100 मुर्गी ये हमें मिलेगी 50,000 रुपये की। 50,000 रुपये की हमने मुर्गी ख़रीद ली। अब ये मुर्गी पाकिस्तान के अंदर 100 मुर्गी 90 अंडा देगी। जैसा कि ये इंडिया के अंदर 100 मुर्गी 90 अंडा दे रही थी, पाकिस्तान के अंदर भी
ये 90 अंडा देगी। और अब ये 90 अंडा बिकेगा कितने का? इसके अंडे की प्राइस पाकिस्तान के अंदर 23 रुपये चल रहा है। 25 रुपये का शॉप वाले सेल करते हैं, 23 रुपये का फार्म रेट है। तो 23 रुपये का इसका अंडा बिकेगा। डेली का 90 अंडा 23 रुपये के हिसाब से सेल करेंगे तो वो बनेगा 2070 रुपये। और अब इसकी अगर फ़ीड की बात की जाए तो फ़ीड भी इस हिसाब से इसकी महंगी है। इसकी जो फ़ीड की बोरी आ रही है वो 6700 रुपये की बोरी आ रही है, जबकि वहाँ पर थी 1200 रुपये की। वहाँ पर फ़ीड सस्ती थी, अंडा भी सस्ता था। यहाँ पर फ़ीड महंगी है, मुर्गी महंगी है और अंडा भी महंगा है। लेकिन हमने कैलकुलेशन करनी है बचत की कि इंडिया के अंदर 6300 बचत हुई है, और अब देखना है कि पाकिस्तान के अंदर 100 मुर्गी कितने पैसे बचाती है एक मंथ के अंदर। ये मुर्गी 10 किलो खुराक डेली खाएगी। 1 किलो की भी जो कास्ट बनती है पाकिस्तान के अंदर वो बनती है 134 रुपये, जबकि वहाँ पर थी 24 रुपये। वहाँ पर बहुत थोड़ी थी, यहाँ पर ज़्यादा है। तो 134 रुपये की ये खुराक बनेगी और 1 किलो, और 10 किलो ये डेली खाएगी। 5 किलो सुबह, 5 किलो शाम में। तो 10 किलो खुराक 134 के हिसाब से वो बनेगी 1340 रुपये की। 1340 की खुराक खाकर ये 2070 रुपये का ये अंडा देगी। अब इसने जो अंडे दिए वो 2070, और जो फीड खाई है एक दिन में वो इसकी बनी है 1340 रुपये की। अब 2070 में से हम 1340 निकाल देते हैं तो हमारे पास डेली की जो बचत है वो आ जाएगी। तो वो बनते हैं 730 रुपये। 730 रुपये ये हमें पाकिस्तान के अंदर डेली के बचा रही है, जबकि इंडिया के अंदर यही मुर्गी 210 रुपये बचा रही थी। और हमने क्योंकि मंथली कैलकुलेशन करनी है तो एक मंथ को 30 दिन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 730 के हिसाब से, तो वो बनेंगे 21,900 रुपये जो हमें ये मुर्गी पाकिस्तान के अंदर एक मंथ में बचाएगी। जबकि इंडिया में ये मुर्गी सिर्फ 6300 रुपये बचा रही थी, और पाकिस्तान के अंदर 21,900 रुपये, लगभग 22,000 रुपये ये हमें पाकिस्तान के अंदर बचाती है। इंडिया के अंदर 100 मुर्गी ने 6300 रुपये एक मंथ के अंदर बचाए। अब हम 100 की बजाय 500 मुर्गी रख लेते हैं। 500 मुर्गी 6300 को सिर्फ और सिर्फ 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 31,500 रुपये बनते हैं। अगर ये मुर्गी हम इंडिया के अंदर 500 रखें तो एक मंथ के अंदर ये हमें 31,500 रुपये बचाती है मंथली। और यही मुर्गी अगर पाकिस्तान के अंदर रखी जाए 500, 100 की बजाय, क्योंकि हमने 100 की कैलकुलेशन की है तो वही कैलकुलेशन को हम दोबारा नहीं रिपीट करते। इसी में की जो बचत आई है 21,900 रुपये, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो 500 मुर्गी की मंथली बचत आ जाएगी। वो बनती है 1,09,500 रुपये, जो कि 31,500 रुपये से बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि छोटे पैमाने पर पोल्ट्री का काम करने में बचत ज़्यादा है बनिस्बत इंडिया के, लेकिन एक चीज़ के करेंसी डिफरेंस की वजह से ये चीज़ उल्ट हो जाती है। अब करेंसी डिफरेंस क्या है? करेंसी डिफरेंस ये है कि इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 3.34 रुपये के बराबर है। पाकिस्तानी करेंसी कम होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई भी छोटे पैमाने पर काम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जबकि आपने देखा कि इंडिया में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और करेंसी डिफरेंस हमारी पाकिस्तानी करेंसी कम होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर चीज़ें महंगी हैं, इसलिए हमें कोई भी काम करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।